बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, खास और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बीएससी पास की हुई है, अपना इंटरमीडिएट पास किया हो, अपना प्राइमरी पास किया और अपना मैट्रिक पास किया और एफएससी पास की हुई है। तो उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो कि फेडरल टैक्स सेक्रेटरीट के अंदर अवेलेबल है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की जॉब की इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट के हवाले से और जो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है आपको शेयर की जाए। तो अब हम बात करते हैं खासतौर पर इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से। आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए या जॉब एप्लीकेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्वर शुरू की। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी अदारे के अंदर जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको मुतअद्दिद सहूलियत मुयस्सर कर रहे हैं। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0301202760। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन सी जॉब है। सबसे पहले आपसे डिस्कस करती हूँ, मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख लें। आईटी ऑफिसर जो स्केल है वो 16 है, ऑपरेट इक्विवेलेंट। उसकी एज आपके सामने डिस्कस की गई है कि एज क्या है, 28 होनी चाहिए। नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी, 1 है। फिक्स सैलरी कितनी, 40,000 पर मंथ है और मुल्तान पोस्टिंग है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके सामने डिस्कस कर दूं, बीएससी होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्स इंक्लूड इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कि आपको सारी चीजें मेंटेन करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखा गया। स्टेनोटाइपिस्ट की बात आती है तो 18 से 25 इसकी एज रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ द पोस्ट 1 है, 35,000 इसकी सैलरी है। पोस्टिंग कराची में और इंटरमीडिएट इसके लिए रिक्वायर्ड है। मिनिमम स्पीड 80/40 VPM होनी चाहिए वर्ड पर मिनट। ठीक है। इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्ट मस्ट बी इन कंप्यूटर इलिटरेट होना चाहिए। फिर एलडीसी की बात आती है, उसके बाद हमारा 18 से 25 आ जाता है। ठीक है। और नंबर ऑफ द पोस्ट हमारे पास 1 है और उसकी सैलरी जो है हमारे पास वो 30,000 है। मुल्तान पोस्टिंग है, मैट्रिक प्रेफरेबली है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस और मिनिमम टाइपिंग स्पीड उसके वो 30 WPM होनी चाहिए। क्वालिफाइड बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। चौकीदार 18 to 25 एज का होना चाहिए। नंबर ऑफ द पोस्ट 2 है, 22,000 सैलरी है, मुल्तान की बेस है, प्राइमरी पास होना चाहिए। उसके बाद है स्वीपर के हवाले से आपको बताया गया। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो स्वीपर की है। 1 इसका स्केल है। उसके बाद 18 to 25 ईयर्स, 1 नंबर पोस्ट है, 22,000 सैलरी, फैसलाबाद इसकी पोस्टिंग है और प्राइमरी पास होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता दो, अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट अबव पोस्ट शैल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पोस्ट होगी फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक्सटेंडेबल ऑन अ परफॉर्मेंस बेसिस। ये एक्सटेंड हो सकती है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड एज पर पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद एप्लीकेंट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शैल प्रोवाइड एनओसी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है। नंबर ऑफ द पोस्ट कैन बी इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग एट द ये अप्लाई कर सकते हैं। नो टीडीए विल बी गिवन। नो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी अपॉइंटेड पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड ये सारा कुछ। अब बात आती है हमने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आपको बता दूं, अप्लाई ऑनलाइन, जस्ट ये अप्लाई करना है आपने और किसी भी जगह पे जाके अप्लाई नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आके इनकी जॉब का जो लिंक है ये मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से लेके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको ओपन करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे फेडरल टैक्स का FTO का आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने उसको ओपन करना है। उसके फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना है। आपको मैं बता देता हूँ प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है, लाइक स्टेनोटाइपिस्ट एलडीसी के लिए जिसके लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। लाइक अभी मैं आईटी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं अपनी पिक अच्छी से चूज करता हूँ। लाइक ये मैं अपनी पिक चूज कर लेता हूँ, ये मेरी पिक्चर आ जाती है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड भी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आके अपना नेम देना है। नेम देने के बाद फादर नेम ऐड करना है आपने। ये पिक्चर अपलोड हो रही थी, दैट्स वाई फॉर्म को रिट्रैक्ट होना पड़ा। तो आप प्लीज इसे वेट कीजिएगा थोड़ा सा,
क्योंकि आई थिंक नेट की स्लो की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है, और साथ में हमारे वो पिक्चर अपलोड हो रही है वो हाई हैवी है, 3 MB की है, तो दैट्स वाई 2 MB हमें अलाउड है। तो तब तक हम इस फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को सारों को इजीली देख लेना है। एड्रेस विद इन 15 डेज विद द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपने इसको देख लेना। अगेंस्ट एस नंबर 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना नेम ऐड करना है, फादर नेम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी, टोटल एज आपने ऐड करनी, डोमिसाइल आपने ऐड करना है, डोमिसाइल आपका पंजाब का है। उसके बाद 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन ऑल एडमिसिबल इन ऑल कैंडिडेट्स, एज की जो है वो जनरल रिलैक्सेशन भी आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सारा कुछ बता देना है, एरिया आपने बता देना है, सारा कुछ जो प्रोसीजर है। उसके बाद CNIC आपने अपना ID कार्ड नंबर देना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन देनी है आपने। एज रिलैक्सेशन के बाद आपने नीचे ईमेल एड्रेस भी मेंशन करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये नीचे सारा फॉर्म, पोस्टल एड्रेस, प्रोविंस, परमानेंट एड्रेस, प्रोविंस, जो आप जो चीज़ें हैं आपने वो सारा कुछ मेंशन यहाँ पे करना है। प्रेफर टेस्टिंग सेंटर, आपने टेस्टिंग सेंटर कौन सा चूज़ करना है ये भी आपने देख लेना। उसको मोबाइल आपने अपना देना है, वो जो आपके पास चूज़ में हो, और कोई नहीं देना। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी जो आपके पास एक्यूरेट में आपके ने की हुई है। उसको यहाँ पे सेव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने सेव करते जाना। उसके ऊपर पर्सन क्वालिफिकेशन आपने शेयर करनी है, सर्टिफिकेट और ड्यूरेशन को कोर्स किया वो आपने ऐड करना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आकर सेव एन एप्लीकेशन पे फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो होप्स हो के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी, और इस तरह की लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.